फिर पूरा बन गया या पहले सब हो गया? नहीं, मैंने पहले लिखा था इस गाने को और एक दिन राज से मुलाकात हुई तो राज ने बोला सर इन दिनों क्या चल रहा है, तो मैंने कहा आज ही एक कुछ ख्याल आया था तो मैंने गाना लिखा। तो राज को मैंने सुनाया, राज ने बोला सर ये गाना मेरा है, मैं इस गाने को बनाऊंगा, आप किसी को दोगे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल तुम लोग बनाओ, और इसने जो बनाया आज आपके सामने क्या कमाल की कंपोजिशन है वो गाना। और इसकी खासियत है कि लिखे हुए पे भी बनाता है, ये सबसे बड़ी बात है इस कंपोजर की। और मेलोडिस कितना वो आप सुन रहे हैं। सर आपने सोचा था कि वैलेंटाइंस दिन पर ये गाना लॉन्च होगा एंड यू आर द किंग ऑफ रोमांस, जो आज सुबह भी हमारी मुलाकात हुई थी सर, तो ये कहीं आपकी निजी जिंदगी से ये मतलब लिखी हुई कि कैसे मतलब ये बनाया पूरा गाना? देखिए क्या होता है, जो हर शख्स जो अपनी ज़िंदगी जीता है ना, उसकी एक अपनी जर्नी होती है और उस जर्नी में धूप छाँव होती है, कई मौसम होते हैं, और जब ख़ास करके वो राइटर वो शख्स और उन मौसमों से गुजरा है तो उसके काम में, उसकी क्रिएशन में, उसके आर्ट में कहीं ना कहीं वो आपको नज़र आएगा। कुछ मेरा अपना है, कुछ ज़माने का है। जी वाह, आई थिंक ये बहुत अच्छा है, कुछ मेरा है कुछ ज़माने का है। थैंक यू। कमिंग टू लॉली सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस, इफ यू जस्ट शेयर विद अस? Experience when I heard the song, so it was so touchy and it was so romance and you know the melody. तो I am a musician, तो पहले ही अटैक म्यूजिक पे ही हुआ, यू नो इट्स अ वेरी वंडरफुल सॉन्ग एंड आशीष भाई केम टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट ये गाना है। मैंने बोला अरे ये गाना तो करना ही है मुझे, और मैंने मेरे रेफरेंसेस दिखाए तो यू आर सो यू नो सो हैप्पी विद दैट। मैंने बोला ये चलो करते ये गाना जल्दी। तो फिर उसके बाद में आई सॉ प्रज्ञा, मैंने बोला अरे ये तो नेक्स्ट डोर गर्ल है, यही तो चाहिए गाने में, यू नो शी वाज सो परफेक्ट इन दैट कास्टिंग। तो आई थॉट दैट काम बनने लगा, यू नो। देन आफ्टर दैट ऋषभ केम इनटू द इनटू दिस थिंग, he was wonderful and I think that I have started with, he has started with me, his first movie एक्चुअली करियर मेरा स्टार्ट सर से हुआ। तो I start तो I think that he was my baby। तो हैंडल कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंटेंस, यू नो दैट सॉन्ग। ऐसा नहीं है कि क्या जो म्यूजिक वीडियो चलता है वैसे ही कुछ कर दे शॉर्ट वॉट, ये बहुत इंटेंस है। और जो कादरी साहब ने जो वर्ड फेंक के मार रहे थे कि वो ऐसा लग रहा था, तो मैं बोला कि क्या भाई ये तो वापस से डिटेलिंग में होना ही चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ा ऑफबिट नहीं हो जाए। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड आई थिंक दैट प्रज्ञा, ऋषभ, definitely they have made me happy with this song. So that's, I think, needs a round of applause. Yeah, thank you. So आपने जैसे कहा सर कि वर्ड्स फेंक के मारे थे, तो जैसे आपको डायरेक्शन में लगा, आई एम श्योर एज अ कंपोजर राज जी, आपको कैसे लगे वर्ड्स फेंक के आए थे कंपोजिशन करने के बाद? देखिए क्या होता है जब स्पेशली जब आप शायरी कंपोज करते हो, एक अच्छी राइटिंग कंपोज करते हो, तो सबसे अच्छी बात होती है कि शब्दों में ही कंपोजिशन होती है। आप उसके भाव में उतरते जाते हो, शब्द अपने आप सुर बोलने लग जाते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, इस गली जाना चाहिए। तो सर की स्पेशलिटी है कि उनके शब्द जो होते हैं कंपोज़र के लिए कहना चाहिए कि एक आशीर्वाद है। वो हर कंपोज़र को अपने आप उसको रास्ता मिलता है और वो कंपोज कर लेता है। और मेरा ही नहीं, सर के सारे ही गाने जो हैं वो आप सुनिए तो एक लिरिक्स जिसमें आपको लिरिक्स प्रधान गाने होते हैं, जिसमें आप शब्द सुनते हैं, जिसमें आप मीनिंग ढूंढते हैं, वैसे गाने होते हैं। तो वो मेरे लिए भी ब्लेसिंग है कि सर इस गाने के लिए एग्री हुए और ये गाना हुआ। और फिर जी बाद में फिर आशीष भाई ने बोला कि इसको हम प्लान करते हैं इस गाने को बढ़िया से। देन प्रज्ञा आई, लॉली सर आए, ऋषभ आए और गाने को एक स्टेप ऊपर लिया। और सर ये फेंक के कहाँ मार रहे थे पता है आपको? वो तो मैंने जगह बताया नहीं जी, यहाँ पे आ रहा था। अरे 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 यहाँ लग रहा था। I agree, the song is बहुत beautiful से लिखा है, कंपोज किया है, the actors are damn good, but एक इंसान जिनके बारे में अगर हमने बात नहीं की तो ये इवेंट पूरा अधूरा है, और वो है पैपॉन। हमारे ब्यूटीफुल अमेजिंग म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर है पैपॉन। आज उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए हमें यहाँ पर।
But we hope कि बहुत जल्द very soon we will be having another song with Papon and he will be right here with us for the next launch also. So Raj bhai, how was your experience as in with Papon? थोड़ा आपने उनको कैसे treat it? देखिए जब गाना हुआ तो पहला जो आदमी के लिए एक हुक पॉइंट होता है ना, वो ये था कि कादरी साहब का लिरिक्स है। तो अरे वाह, कादरी साहब का लिरिक्स है, ये तो बहुत अच्छा होगा। फिर सुनते हैं गाना, तो उन्होंने सुना, उनको गाना बहुत पसंद आया। लेकिन उनका वो एक ऑनेस्ट सिंगर है, ऑनेस्ट आर्टिस्ट हैं, और मेरा ये मानना है कि हम सबको भी इतना ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति। तो उन्होंने कहा कि मैं गा के कोशिश करता हूँ, अगर अच्छा लगा तो रखना, नहीं तो इसको डिलीट कर देना। तो जब आपने सोचा था your first video and that too with Papon as in I'm sure नहीं, मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं है। अच्छा, okay. This is not my first video. I've done a lot of videos. So with Papon it's first. Yeah, with Papon and well, मैं शुरू कहाँ से करूँ? इस गाने में ऑलरेडी इतने बड़े-बड़े सीनियर लोग हैं। सैयद साहब हैं इसमें, और लॉली सर हैं, राज भाई हैं, और Papon है इसमें। गाना बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही लाजवाब है, खूबसूरत। इस गाने के लिए बेस्ट पार्ट क्या था कि एज एन एक्टर मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन और वर्डिंग्स इतने थे कि मैं आइज़ बंद करता था और ऊपर से लॉली सर मेरे साथ थे। आई डिड माई फर्स्ट फिल्म विद हिम। मेरा लाइफ का जो फर्स्ट सॉन्ग था, लॉली सर ने उसको कोरियोग्राफ किया था, एंड आज उन्हीं के साथ मैं गाना कर रहा हूँ। तो अमेजिंग जर्नी थी, एंड सैयद साहब ने इतना खूबसूरत लिखा है, तो उसमें मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर कैसे है, स्ट्रिक्ट टीचर है या एकदम बिल्कुल मैं बहुत मारता हूँ अच्छा सर, उसको कुर्सी में खड़े रह के मारता हूँ। सर बिल्कुल टेडी बियर है, इतना लंबा है। सर बिल्कुल टेडी बियर की तरह है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मुझे इनका बेस्ट पार्ट क्या होता है, एक आर्टिस्ट को जब आप बता देते हो ना कि ऐसा ऐसा परफॉर्म करना है, ही हिमसेल्फ इज सच अ वंडरफुल एक्टर, ये आपको करके बताएंगे कि तू ऐसा कर। तो आई जस्ट हैव टू कॉपी हिम, दैट्स इट। एंड एक एक्टर अगर इतना भी नहीं कर सकता तो फिर वो एक्टर किस बात का। और मेरा लक है ना किस पे साथ देता है, माई लक, बहुत सॉफ्ट गाने होते हैं, बहुत कम मेलोडी होता है, और क्लियर वर्ड्स होते हैं, तो आई थिंक आई कैन गो स्ट्रेट अवे, आई कैन बाउंस इन दैट। तो जैसे कि क्या मैं आई वॉज इन द शोज, और शोज में मेरे को लगता था कि ऐसे ही कुछ करना है, तो मेरे को मजा आता था। बट मेरे लाइफ का पहला गाना इतना लो था, ए क्या बोलती तू मेरे खंडा, मैंने बोला इसमें मैं क्या करूं, ये मैं तो रिदम वाला हूं। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, उस टाइम ये वर्ड मुझे क्लियर आ जाता है, तो मेरे वो जिस्म में उतरता है, और उसके बाद ही शायद मैं उसको कन्वे कर सकता हूँ अच्छे से। नहीं तो वो ना खो जाता है, टाड़क में खो जाता है। लेकिन ये इतना सिंपल आता है, तो आई थिंक दैट ऑडियंस विल एंजॉय। और ये एक बार, दो बार, तीसरे बार तो समझ ही जाओगे कि इसकी फीलिंग्स, इसके शॉट्स, और मेरे एक्टर्स लोग क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं और क्या वर्ड चल रहा है। जी, कमिंग टू योर सेकंड एक्टर हियर जो चुपचाप सुन रही है कब से, प्रज्ञा, आपकी एक्सपीरियंस क्या है इस गाने को लेकर? मेरा एक्सपीरियंस मतलब मेरा ये फर्स्ट एल्बम है, बट मैं बहुत शौक थी, मेरे लिए बहुत लकीली चांस था कि मैं इतने बड़े कलाकार के साथ काम कर रही हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कादरी साहब के लिरिक्स पे काम करूँगी, और ऑफकोर्स पैपॉन सिंगर तो मेरा हमेशा फेवरेट सिंगर रहा है। और राज भाई से जब मैं मिली थी ना, तो राज भाई इतने डाउन टू अर्थ थे ना कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन्होंने इतने बड़े कॉम्पिटिशन किए हुए हैं। और लॉली सर तो इतने अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट किया है ना कि मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मैं कोई मिनी ट्रिप में आई हूँ और सर मुझे गाइड कर रहे हैं कि देखो ऐसे करना वैसे करना है, और खुद को वो फील कराते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे वाह, काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस इज सुपर्ब था। So what is the best thing that you remember इस वीडियो में, that is your best moment and your best memory? बस सारे ही बेस्ट थे, हाँ, बट कुछ टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव था, तो मैं सोचती थी मैं कैसे कर पाऊँगी। लॉली सर ऐसे कहते थे कुछ नहीं, सिर्फ सोचो, ये करना है, ये आया, तुम्हें क्या सोचना है, ये सारी चीज़ें, मतलब ऑफकोर्स सारी चीज़ें ही बेस्ट थी, तो सारा ही बेस्ट थी मेरे लिए। So राज भाई, ये फर्स्ट सॉन्ग है विद कादरी साहब आपका या नहीं, हमने कई गाने किए हैं सब प्लेलिस्ट में। जी। ओके सर, दिस सॉन्ग आप जैसे बाकी भी आपके सुपर हिट सॉन्ग हुए हैं, हम विश करते हैं ये भी बहुत सुपर हिट हो जाए बहुत जल्दी। एंड ऑन दैट नोट आई वुड ओपन इट फॉर एनी Q&A if anyone wants to ask anything. वैलेंटाइन डे है आज, कोई बातें, कोई वैलेंटाइन डे की बातें कुछ हो तो आप लोगों की कुछ
मोहब्बत की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, और टाइगर भी हो रही है। अरे सर अभी वो तो राज है, राज नहीं, राज भाई बताएंगे राज। राज बहुत भाई साल आप पहले बताओ, दफन हो गए। आप बताओ। ये तो पूरा तीर मेरी तरफ ही आ गया घूम के। सर अच्छा गाना आया है और देखिए वैसे तो अगर आदमी की सोच देखा जाए तो हर दिन ही वैलेंटाइन डे है उसका, जब वो मान ले, लेकिन हर चीज़ को एक डे के रूप में निर्धारित किया गया, तो उस रूप को उसी डे को हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया है। एक अच्छा सा लव सॉन्ग है और एक सबसे अच्छी लाइन है इसमें कि आपने लास्ट में देखा होगा कि रेस्पेक्ट की बात की गई है। तो आप जब प्यार करते हो तो प्यार की पहली सीढ़ी रेस्पेक्ट होती है। जब आप किसी का सम्मान करते हो तो आप उसको प्यार कर सकते हो। ये प्यार नहीं होता कि आपने प्यार किया और उसको मानना पीटना शुरू कर दिया, ये कुछ कर दिया। तो हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, ये सब एहतराम ज़रूरी है, एहतराम मोहब्बत। बिल्कुल सही बात है। तो मोहब्बत में एहतराम जरूरी है, जैसे सर ने कहा। हाँ ऋषभ, तुम्हारी कोई दास्तान होती, तुम्हारी कोई दास्तान हो तो। मेरा तो सर आपने एक्चुअली गाने में जो बता दिया, मैं कितनी लड़कियों को बोल रहा हूँ क्यों किया उन्होंने। ये एक्चुअली इतना कॉमन चीज़ है कि हर लड़का लड़की एक दूसरे से ज़रूर बोलते रहते हैं कि यार तूने ऐसा क्यों कर दिया यार। तो ये गाना ऑलरेडी इतना मासेस का है, ये सर का सबसे बड़ा मैंने सैयद साहब के आई थिंक हमने ऐसा कोई गाना नहीं है जो नहीं सुना। इनके गाने की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि ये मास के गाने बनाते हैं। आप हर गाने को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। आप इनका कोई भी, चाहे मर्डर का गाना हो, जन्नत का हो, जिस्म का हो, कोई भी गैंगस्टर का हो, आप इनका कोई भी गाना अगर आप पिक करेंगे आप सोचेंगे कि यार ये तो मेरी लाइफ स्टोरी ही गा रहे हैं। तो इसीलिए हर आदमी मास अपने आप से रिलेट कर पाता है। और ये गाने की खूबसूरती यही है कि क्यों किया भाई, हर आदमी बंद कर दो भाई ना, मोहब्बत की बात चल रही थी तो कि मेरा सवाल हाँ आपका क्या सवाल था? तो आपने रिसेंटली पैपी सॉन्ग कर रहे थे सैया ऑनलाइन लड़की, उसके बाद ही नया कॉन्सेप्ट आपको मिला, तो आपके क्या थॉट्स थे? नहीं, मैं बहुत लकी रहा हूँ। मैं अभी 7-8 गाने कर चुका हूँ। मुझे सारे गाने अलग अलग फ्लेवर्स के ही मिले। अभी जो चित्रांगना के साथ मैंने गाना किया था बिल्कुल अलग था, फिर मिक्का पाजी के साथ जो किया था वो बिल्कुल अलग था, फिर एक और मैंने गाना किया था वो बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल अलग है। ये गाने की बहुत मुझे जो खूबसूरती लगी इस गाने की वो ये कि वही जो मैं भी बता रहा था कि आप मास, जो हर एक आदमी के दिल में क्वेश्चन होता है, हर आदमी ने धोखा खाया है, हम सब ने खाया, लॉली सर ने तो बहुत खाया है। इसके लिए मैं शायद कर सका बराबर। और मुझे पक्का पता है कि सर अपने समय में इतने रोमांटिक रहे होंगे, इन्होंने इतने दिल तोड़े हैं या टूटे हैं सैयद साहब के, वो कह रहे अभी भी है। तो आई थिंक वो एक खासियत है सॉन्ग की कि आप इनका कोई भी सॉन्ग उठा लो, आप ये बोलोगे कि हाँ यार ये मेरी लाइफ की स्टोरी सर ने। तो वो सबसे खूबसूरत ये सॉन्ग जो मुझे एज एन आर्टिस्ट फील हुई कि ब्यूटीफुल सॉन्ग। गौरव सर, एक न्यू कमर को ट्रैक्शन करना और एक मंझियों को करना कितना डिफरेंट, कितना आसान है ये? देखो मैं एक बात बोलता हूँ, मंझिया हुआ होता है ना वो गड़बड़ कर देता है क्योंकि वो बहुत कुछ सीख जाता है। लेकिन जो हमारे पास क्ले बोलते ना एक रॉ एक आता है ना, और नया लड़के बच्चे आते हैं ना, तो उसको ना हम जिस तरीके से मोल्ड करें ना वैसे वो मोल्ड होते, सुनते हैं हमारी बात, इसके लिए वो परफेक्ट आता है। नहीं तो क्या होता है कि क्या अगर जरा सीनियर लोग हैं, डांस में बात अलग है। मैं जब कोरियोग्राफ करता हूँ तो कोरियोग्राफी में एक एक्टर होता है जो पुराना है, जो जिसको पता है मैं ये एंगल दूंगा, ये यहाँ स्टॉप करूँगा, वो ठीक है। लेकिन ये गाना बहुत अलग ही था। तो इसमें मुझे ऋषभ तो अभी बहुत सारे कर लिया है और प्रज्ञा ने भी, प्रज्ञा वॉज अ गुड एक्टर, तो ये गाना एक्टिंग पे है। तो आई थिंक दैट दोनों ने बहुत अच्छा किया है एंड आई एम हैप्पी विद देम। मैंने तो शूटिंग में इन लोगों को बोला था कि मैं पूछूं तुम लोगों से। और क्या है, मैंने बहुत से सलमान भाई के साथ कर लिए गाने, आमिर भाई के साथ कर लिए, शाहरुख भाई के साथ कर लिए, सब खान लोग के साथ कर लिए, लेकिन यहाँ ये गाना है ना खुद में एक खान था। तो इसको पूरा प्रिपेयर करके, इसको सब कुछ करके, और हमारे बॉस हैं आशीष जी, उनको समझाने और हमको खुद को समझने, फिर उनके बाद इन दोनों में के जिस्म में डालना, एक्सप्रेशंस करना, आई थिंक दैट इट वॉज अ वेरी इजी बट इट वॉज वेरी टफ फॉर मी। और जैसे प्रज्ञा ने बोला कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मैं पिकनिक जाके आ गई, तो क्या है कि वो बच्चे लोगों ने जो बोला वो किया
and they were 100%. तो ऐसे में काम किसी को कुछ नहीं पता चला कि गाना कैसा हुआ, और ये आप लोग के सामने। लॉली सर का ये बेस्ट पार्ट है कि आप इनके साथ जब एक एक्टर जब परफॉर्म कर रहा होता है, उसको माइंड से बहुत ज़्यादा पीस, शांति चाहिए होती है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एक जोन में होते हैं, तो वो जोन में रखते हैं और बहुत हैप्पी जोन में रखते हैं, तो उनके साथ परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने यूरोप में भी जब गाना किया था, तो वहाँ तो सर के पास इतने मतलब वो नहीं हो पाया कि हम जब बाहर जाते हैं तो इतनी टीम नहीं लेके जा पाते हैं, तो वहाँ पर भी सर ने मतलब अकेले सिंगल हैंडेडली इतना अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ कि सर बता देते हैं कि आपको ऑन स्क्रीन ये मुझे चाहिए, और उतने ही शॉट लेंगे, आपसे एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएंगे, वो बेस्ट पार्ट हो जाता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लॉलीपॉप के साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सुपर था। मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि मतलब मैं किसी डायरेक्टर के साथ इतनी कंफर्टेबली काम करूँगी। मैंने एक सेकंड के लिए भी कभी भी नहीं सोचा कि मतलब मैं फ्रेश हूँ या मेरा ये पहला है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सब चीज़ परफेक्ट जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक भी होता था ना, तो लॉली सर पर्सनली आते थे और मुझे बोलते थे कुछ भी मत सोचो, सिर्फ ये फील करो अंदर से कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्या रिएक्शन हो सकता है। वो चीज़ों को मैं अंदर लेती थी, फील करती थी, और वो डेफिनेटली डन हो जाता था। क्या शक्ल से ऐसा लगता हूँ, लेकिन वह ऐसा इंसान ऐसे नहीं है नहीं एक्चुअली, इज वेरी सर की वैसी बातें जो आपको याद है, कुछ बात है? सर की बातें तो बहुत ही है। सर हमेशा खुश रखते हैं। अगर वो सेट पे भी होते हैं ना, तो ऐसा माहौल उनका बना होता है ना कि अभी हम पार्टी के मूड में हैं, कि देखो अभी ये होने वाला है, ये ऐसा नहीं है। मतलब उनका जो अंदर से एक्सप्रेशन निकलता है ना, ही इज गुड। मतलब वो खुद को भी एक एनर्जी दे देते हैं कि अगर आप टायर्ड हो ना, तो एक एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं अभी काम करना है। तो So, thank you, Pragya. जाते जाते I would like maybe Raj bhai to sing the song, 2 lines of this beautiful song. आँखों में हमारी तुम, आँखों में हमारी तुम रत जग भर गए, होठों से जुदा सब कह कर गए, खुद को भी अब हम खुद पहचाने ना, क्या थे हम पहले और क्या तुम कर गए, क्यों किया तूने ऐसा क्यों किया। थैंक यू। I think that was amazing. Yeah, Tani. Rishabh, one last question. So recently, MC Stan won, and you were predicting that he will win. इट्स गुड फॉर मी, इट्स गुड फॉर मी। ठीक है, अच्छा वो जीत गया। मासिस के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, जैसे सर जुड़े हुए हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उसका भी कनेक्शन मासिस के साथ रहा था, दैट्स व्हाई वो बहुत बड़ा रीज़न रहा है इसका। So thank you everyone for coming. जाते जाते on the occasion of Valentine's, I would like to again say this is a beautiful gift from all of y'all to everyone out here. क्यों किया? And thank you each one for coming for this event, and we look forward to this beautiful song in the coming days and years to grow massively. Thank you so much, everybody. We just have a photo.